नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना सॉल्यूशन पे, जहां हम हर एक क्वेश्चंस मैथ्स का सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं। आज का क्वेश्चन हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस और क्यूब के बीच का है। तो चलो शुरू करते हैं शुरू से। सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है क्वेश्चन को समझना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे RBI रूल होता है, जो कि रीड, ब्रेक एंड आइडेंटिफाई। रीड मतलब क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना, ब्रेक मतलब क्वेश्चंस को ब्रेक करके पढ़ना, और आइडेंटिफाई मतलब क्वेश्चंस में जो जो गिवन दिया हुआ है, जो जो गिवन डेटा दिया हुआ है, उसको अच्छी तरीके से समझकर विजुअलाइज कर कर लिखना। चलिए क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। आप देख सकते हैं the diameter d of the hemisphere is equal to the age of the cube. Very important point. Determine the surface area of the remaining solid. एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है इसमें से क्या करते हैं हम लोग हेमिस्फेयर टाइप का शेप निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में, जिसमें से इस तरीका से निकालते हैं जिसमें ये डायमीटर डी है हेमिस्फेयर इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब जो डायमीटर डी है, मान लीजिए डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर डी है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर डी है, ओके। इसका जो डायमीटर है और इसका जो एज है दोनों बराबर है। मान लो कि एज ऑफ क्यूब क्या है, ए है, तो दोनों का डायमीटर और एज बराबर है, इक्वल है। ये क्वेश्चंस बोल रहा है, तो मैं ये ब्रेक कर रहा हूँ। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो भी रिमेनिंग सॉलिड बचा हुआ है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हैं अगर ये क्यूबाइड निकल जाएगा तो यहाँ पे अगर पानी डालोगे तो सारा पानी, या पेंट करोगे तो सारा जगह पेंट करना पड़ेगा, ओके। तो मतलब मुझे तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो निकालना ही पड़ेगा, प्लस में इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, किसका, क्यूब का। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, प्लस में इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालते हैं वो हम लोग एनालाइज करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। अब क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। जो सॉलिड यहाँ पे बना हुआ है सॉलिड निकालना है। अब एक बार सोचो कि इस सॉलिड को, ये वाला जो सॉलिड दिया हुआ है आपके सामने, इस सॉलिड को अगर एक पेंट, ये मान लो एक बकेट है, ये एक बकेट है, बकेट के अंदर एक पेंट है जो कि रेड कलर का है, ओके, रेड कलर का है पेंट। अगर इसको पूरा डालोगे इसमें तो कैसा निकलेगा, कहाँ कहाँ पेंट होगा, उसका एरिया निकालना है। फिर से समझ आता हूँ, ये एक 3D ब्लॉक है जिसमें हेमिस्फेयर का वो डिप्रेशन किया हुआ है, मतलब हेमिस्फेरिकल को काट के निकाल दिया गया है, और उसको अगर पेंट के अंदर डालेंगे तो कौन सा जगह पेंट होगा वो निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ये पूछ रहा है क्या होगा। चलो अब फॉर्मूला की बात की जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 2, दैट इज फॉर्मूला का जादू। क्योंकि हम लोग जानते हैं सारा क्वेश्चन 4 स्टेप में ही सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। तो पहला स्टेप डन हो गया, सेकंड स्टेप में फॉर्मूला का जादू है। अब अगर फॉर्मूला की बात करें जाए तो हम लोग पिछले कई क्वेश्चंस में हेमिस्फेयर का फॉर्मूला को लिखते आ जा रहे हैं। जैसे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई r और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाता है 6a²। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्यों, क्योंकि जब वो पेंट में डालेंगे तो एक जो हेमिस्फेयर, जो ये जो एरिया जो ऊपर वाला रहता है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये तो एरिया नहीं आएगा ना। तो इस एरिया की जगह पे उस कर्व सरफेस एरिया आएगा, जो कि कर्व सरफेस एरिया आएगा हेमिस्फेयर का, सर्कल का एरिया नहीं आएगा। तो ये पाई r²। तो टोटल हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टीएसए का फॉर्मूला आएगा, पहले टीएसए ऑफ क्यूब निकाल लो, प्लस में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल लो, माइनस कर दो उसमें एरिया ऑफ कट फेस। कट फेस कौन सा है, सर्कल है, ब्रैकेट में लिख दो सर्कल। तो मतलब हो जाएगा a² प्लस में 2 पाई r² माइनस में पाई r², ओके। तो टोटल हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 6a² प्लस में पाई r²। ये टीएसए का फॉर्मूला होगा, बस। और क्या ही है इस क्वेश्चंस में पूछ रहा है टीएसए निकालना, निकल गया। लेकिन टीएसए तो निकल गया, लेकिन मेरा तो रेडियस में आ रहा है, आर में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो डी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू आर, तो रेडियस बराबर हो जाएगा d डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि जहां जहां r है वहां पे d/2 पुटअप कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यू हमारा क्या आ गया, r बराबर d/2, और हम लोगों के पास टीएसए आया था 6a² प्लस पाई
आर स्क्वायर। चूंकि हम लोगों के पास दो चीज पॉइंट नोटेड है, पहला आर बराबर डी बाई टू और सेकेंड पॉइंट है ए बराबर डी। अब क्या करते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं ए का वैल्यू पुट किए तो डी स्क्वायर सिर्फ हो गया प्लस पाई इंटू टी बाय टू का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6d स्क्वायर प्लस में पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो डी स्क्वायर अगर कॉमन किया जाए, अगर डी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो 6 प्लस पाई बाय, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा वैल्यू आया, ये हमारा थर्ड स्टेप आया। तो चलते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप की ओर, जहाँ पे दोस्तों फाइनल आंसर निकालना हो। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस क्या निकाला था हम लोगों ने पिछले स्टेप में, रिमेनिंग या सॉलिड जो भी है, क्या आ गया था 6d स्क्वायर प्लस पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें इस स्टेप में क्या करते हैं, इस स्टेप में दो चीज एनालाइज करते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है उसको देखना है, और दूसरा चीज यूनिट चेक करना है। क्या क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है उसको पहले देखते हैं। क्वेश्चंस क्या सही पूछ रहा था, क्या ये क्वेश्चन सही था? हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा था सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो मैंने सारा चीज स्टेप को अच्छे से एनालाइज किया, तब जा करके मुझे पता चला कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। तो फिर इसमें यूनिट देखा, तो यूनिट इसमें दिया हुआ है डी, सिर्फ और सिर्फ डी दिया है। तो हम मान सकते हैं अगर कहीं यूनिट नहीं दिया रहा है तो डी जो है, मान लो कि कोई एक यूनिट है, यू है यूनिट इसका, तो इसका सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते थे सेंटीमीटर अगर दिया जाता था तो इसका एरिया क्या होता था, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर कहीं दिया रहता है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर किलोमीटर कहीं दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। अगर कहीं यूनिट अगर मान लिए तो क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, यहाँ लिखते हैं आंसर, दैट्स ऑल। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपना सॉल्यूशन को, और कमेंट में लिखो अगला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।